Hello guys, once again I welcome you all. You are watching English with Ravi Saraswat, and in this video I am gonna share with you about should. It is part 2 and अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 पे आ गए हैं तो पहले पार्ट 1 पे जाइए, उसे देखिए, समझिए, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई व्यूज अबाउट शुड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड डेलुएज फैमिली सेंटेंसेस. ओके, एंड अगर आपको शुड डीपली समझना है, बिगनिंग से समझना है, तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर शुड पार्ट 2 वीडियो. सो जस्ट आई टेल यू, थोड़ा सा बता देता हूँ. शुड मीन्स चाहिए. चाहिए कौन सा वाला चाहिए? एडवाइस वाला और सजेशन वाला. व्हेन यू आर गिविंग एडवाइस एंड सजेशन, ओके, चाहिए वो वाला नहीं जब आप किसी को, आपको डिज़ायर है या वांटिंग है, मुझे कार चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, एक घर चाहिए, वो वाला चाहिए नहीं. चाहिए मीन्स आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आपको सुबह जल्दी जगना चाहिए, आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए. तो आप किसी को सलाह दे रहे हो, किसी को मशवरा दे रहे हो, वो वाला चाहिए हम शुड में लगाते हैं, है ना. तो सेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप शुड में कोई गलती नहीं करना चाहते तो उसका सेंस आप समझ लीजिए पार्ट 1 में जाकर और इस वीडियो में भी. दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में रिकॉग्निशन मैंने पहले में आपको कुछ और बताई है, इसमें एक और रिकॉग्निशन ऐड करने वाला हूं, तो वो भी आपको बेटर समझ में आ पाएगा, जिससे आप सेंटेंसेस बना पाएंगे. अंडरस्टैंड? तो शुड मीन्स चाहिए. चाहिए कौन सा वाला? सजेशन और एडवाइस वाला. ओके, सो नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट रूल. रूल आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? रूल के थ्रू. इंटेरोगेटिव में क्या है? शुड पहले आएगा, विद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? क्या मुझे दौड़ना चाहिए? क्या मुझे उसे पढ़ाना चाहिए? आप खुद से ही खुद को एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद को ही सलाह मांग रहे हो, है ना, या किसी से पूछ रहे हो सलाह के बारे में. ये क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? क्या मुझे यहाँ नौकरी करनी चाहिए? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? है ना, काइंड ऑफ सजेशन और एडवाइस का सेंस इसमें आ रहा है. ठीक है, तो ये इसमें क्या से स्टार्ट होगा? क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? क्या मुझे दौड़ना चाहिए? क्या मुझे खाना चाहिए? क्या मुझे पढ़ना चाहिए? है ना, वो ही सेंस कंटिन्यू होगा, लेकिन क्या से स्टार्ट होगा. तो रूल बता दिया मैंने आपको. शुड आपको पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो पहला एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं. क्या मैं उससे मिलने जाऊं? तो आप बोलेंगे कि इसमें चाहिए तो आ ही नहीं रहा, आ गया. तो ये भी एक पहचान है. ये इसका एक सरप्राइज था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये इसकी सेकंड तरीके की पहचान है. सेंस वही है, ये बोलने का तरीका मैंने थोड़ा सा बदल दिया है ना. जैसे क्या मैं उससे मिलने जाऊं, या क्या मुझे उससे मिलना जाना चाहिए. वाले सेंटेंसेस भी शुड से बनते हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या सीखूं, क्या पढ़ूं. ठीक है ना. तो वाला सेंस भी क्या है? शुड में ही आ रहा है. अब ये बंदा बोलना चाह रहा है क्या मैं उससे मिलने जाऊं. एक तो ये तरीका हो गया बोलने का, और क्या मुझे उससे मिलने जाना चाहिए. तो दोनों एक ही है, अलग नहीं है. इट इज़ नॉट डिफरेंट. इसी वजह से लोग मिस्टेक करते हैं. दैट्स व्हाई पीपल मेक मिस्टेक्स कि इसमें चाहिए तो आ नहीं रहा, तो इसमें आ रहा है, कुछ और लगा देते हैं. गलत है. आपको सेंस पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है. क्या इसमें सजेशन और एडवाइस का सेंस आ रहा है, या आपको डीपली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, और कोई भी चीज़ आप सेंस समझेंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो ये भी एक शुड का ही पार्ट है. तो फॉर एग्जाम्पल शुड पहले लगाएंगे, देन सब्जेक्ट आई है, इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो. इसमें दो क्रिया आ रही हैं, जाना और मिलना. तो जाने के लिए क्या होता है? गो. मिलने के लिए मीट. दो क्रियाओं जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? टू. उससे के लिए हिम. तो शुड आई गो टू मीट हिम. क्या मुझे उससे मिलने जाना चाहिए, या मैं क्या उससे मिलूं, या क्या मैं उससे मिलूं. एक ही बात है, अलग नहीं है ये. ठीक है. नंबर सेकंड, क्या हम उनसे इस बारे में बात करें. अगेन सेंस समझिए, कैच द सेंस. क्या हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए. आप ऐसे ही बोल सकते हो,
या क्या हम उनसे इस बारे में बात करें, ऐसे ही बोल सकते हो। सेंस आ रहा है एडवाइस का और सजेशन का, ठीक है। तो सिंपल, वी विल फॉलो द सेम रूल। शुड, सब्जेक्ट, बात करना क्या होता है, टॉक टू देम अबाउट दिस, बारे में के लिए अबाउट दिस, उनसे के लिए देम, और टॉक के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो शुड वी टॉक टू देम अबाउट दिस, क्या हम उनसे इस बारे में बात करें या क्या हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, क्या उन्हें प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो शुड सेम आएगा, दे, नॉट आपको यहां प्लेस करना है सब्जेक्ट के बाद में, पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, तो मैंने पहले बाद में लगाया है। तो शुड दे नॉट, लिखना क्रिया है, राइट क्या लिखना है, पत्र, अ लेटर, किसको लिखना है, टू द प्राइम मिनिस्टर। तो शुड दे नॉट राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या उन्हें प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। एक सलाह, एक मशवरा की फीलिंग, सेंस आ रहा है और आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कैच करनी है। नंबर 4, क्या मैं उनसे सलाह नहीं लूं, अगेन वाला सेंस आ गया है ना, जो ऊपर वाले आ रहे थे ये सेम है। क्या मुझे उनसे सलाह नहीं लेनी चाहिए, ऐसे ही बोल सकते हैं, या क्या मैं उनसे सलाह नहीं लूं, यही बोल सकते हैं, है ना। कैच द सेंस, फोकस ऑन द सेंस, है ना, सेंस पे ध्यान देना है, इस वाले सेंस पर, दोनों के सेंसों पर। तो शुड पहले आएगा इंटेरोगेटिव में, शुड आए, नॉट प्लेस करेंगे आप ऐसे। सलाह लेने के लिए क्या होता है, टेक एडवाइस, लेना क्या होता है, टेक, सलाह माने एडवाइस, से के लिए फ्रॉम हिम। तो शुड आई नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, क्या मुझे उसे सलाह नहीं लेनी चाहिए या क्या मैं उसे सलाह नहीं लूं। लास्ट नॉट द लीस्ट ऑफ इंटेरोगेटिव, क्या उसे तुमसे इस तरह बात करनी चाहिए, क्या उसे तुमसे इस तरह बात करनी चाहिए। तो शुड ही, शुड देन सब्जेक्ट, बात करना, टॉक टू यू लाइक दिस, इस तरह की इंग्लिश होती है लाइक दिस। तो शुड ही टॉक टू यू लाइक दिस, क्या उसे तुमसे इस तरह बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेंस का खेल है, इट इज ऑल अबाउट सेंस। इफ यू अंडरस्टैंड द सेंस डीपली, तो यू कैन इजीली मेक सेंटेंसेस और यू विल नेवर मेक मिस्टेक इन शुड, ओके। सो नाउ वी विल लर्न WH family sentences. Now let's learn some WH family sentences. Okay. Now we will talk about WH family sentences. First of all, I will tell you the formula, the rule, how to place the words. Okay, you need to follow this rule. The word is, first of all, you have to put WH word, then should, subject, first form of verb, then object. Okay. How will you put? Let's see. First example is, अब वह इस परिस्थिति में क्या करे, ओके। अब वह इस परिस्थिति में क्या करे या उसे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, एक ही बात है, इट इज सिमिलर, ओके, नो डिफरेंस इज देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू फैमिली का वर्ड क्या है, क्या, तो वी विल पुट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें इसे लगाना है, देन शुड, देन सब्जेक्ट, क्रिया क्या है, करना, तो डू, इन दिस कंडीशन, परिस्थिति मतलब कंडीशन, व्हाट शुड ही डू इन दिस कंडीशन, उसे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए या वो इस कंडीशन में क्या करे, ओके। तो दैट्स हाउ यू विल मेक इट। मुझे इस बारे में किसे बताना चाहिए, मुझे इस बारे में किसे बताना चाहिए, तो आई एम आस्किंग क्वेश्चन, है ना, उसमें एक सलाह ले रहा हूं मैं, या तो हम सलाह लेंगे या देंगे, इसमें दो चीज़ होंगी, लेंगे या देंगे, ठीक है। तो मुझे इस बारे में किसे बताना चाहिए, आप एक सलाह ले रहे हो, मशवरा ले रहे हो, तो किसे की इंग्लिश क्या होती है, हु, सबसे पहले हु। शुड, सब्जेक्ट क्या है, आई, बताना क्या होता है, क्रिया, टेल, बारे में, अबाउट दिस, तो हु शुड आई टेल अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में किसे बताना चाहिए। नंबर 3, हमें इस शहर में कहाँ रुकना चाहिए, यू आर आस्किंग, यू वेंट समवेयर एंड यू आर आस्किंग अ पर्सन, हमें शहर में कहाँ रुकना चाहिए,
यू आर डिमांडिंग, यू आर आस्किंग फॉर सजेशन एडवाइस। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। सबसे पहले यू हैव टू पुट वेयर, देन शुड, देन सब्जेक्ट। रुकना के लिए स्टे इन दिस सिटी। वेयर शुड वी स्टे इन दिस सिटी? इस शहर में हमें कहाँ रुकना चाहिए? अंडरस्टैंड? उसे पुस्तकालय से किताब क्यों नहीं लानी चाहिए? अब इसे मैंने आई हैव एडेड नेगेटिव एज वेल एज। ओके, तो क्यों? इट इज द वर्ड ऑफ WH फैमिली वर्ड वाई। शुड देन सब्जेक्ट ही। नेगेटिव में आपको नोट लगा देना सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे पहले भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वाई शुड ही नॉट, लाना क्या होता है? लाना इस क्रिया ब्रिंग द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो वाई शुड ही नॉट ब्रिंग द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी? उसे पुस्तकालय से किताब क्यों नहीं लानी चाहिए, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस वीडियो, वे अपना व्यापार किस शहर में शुरू करें? किस शहर आप पूछ रहे हो, है ना, करें, वही आगे दोबारा सेंस। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, सेंस का खेल है। इट इज द गेम ऑफ द सेंस। इफ यू आर एबल टू कैच द सेंस, the sentence will be correct, otherwise it will be incorrect. You will be making mistakes, you will keep making mistakes, okay, and you will not be able to become a good communicator. तो आपको सेंस हमेशा पकड़ना है। वे अपना व्यापार किस शहर में शुरू करें, या उन्हें अपना व्यापार किस शहर में शुरू करना चाहिए, एक ही बात है। तो किस शहर के लिए क्या आती है? विच सिटी। सबसे पहले शुड, दे सब्जेक्ट, शुरू करने के लिए क्रिया है स्टार्ट, अपना के लिए देयर, व्यापार के लिए बिजनेस और इन। आप इन को शुरू में भी लगा सकते हो, इन विच सिटी यू भी बना सकते हो, या इन को एंड में भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। तो विच सिटी शुड दे स्टार्ट देयर बिजनेस इन? तो फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ शुड। दैट्स हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस एंड यू कैन लर्न शुड। और आई हैव टॉट यू डीपली। आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने सिखाया है, सेकंड पार्ट में मैंने सिखाया है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस एंड हाउ कैन यू बिकम गुड कम्युनिकेटर एंड हाउ कैन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इफ यू रियली वांट बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, so you need to practice, because I can give you limited examples in the video. मैं आपको limited example दे सकता हूँ, but in your home you can make unlimited example and practice a lot. So if you like this video, so put the like button. And if you really want to grow in English and if you want to become the good English speaker, so right now you need to subscribe to this channel and also share with your friends. So jaldi milta